क्या आपकी मन की आंखें भी फूट गई हैं? धृतराष्ट्र कहते क्या हो गया? बोले मैंने सोचा था कि आप जन्म से अंधे हैं, पर आपकी मन की आंखें ठीक हैं, आप महाराज हैं, निर्णय ठीक करेंगे, पर यहां तो उल्टा हो गया। पुत्र मोह में मुझे तो लगता है आपकी मन की आंखें भी फूट गई हैं। आप देख नहीं पा रहे कि ये दुर्योधन जो है ये कुल का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है, और आप मूक दर्शक बनकर के देख रहे हो। क्या पांडु के पुत्र आपके पुत्र नहीं है जिन्हें मारने की योजना बन रही है? राजन, ये जो दुर्योधन है ना, ये इस कुल के लिए, इस राज्य के लिए भयंकर बीमारी है। यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो एक ना एक दिन अवश्य यह हमारे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस प्रकार जब कहा ना, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। बोले राजन, नीति कहती है कि यदि शरीर में किसी अंग में कोई बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, कोई फोड़ा हो जाए, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई अंग आपका काटना पड़ेगा, नहीं तो आपके शरीर को और जगह भी कहीं नुकसान हो सकता है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि काट डालो इस अंग को, कोई बात नहीं, हम जीवित रहने चाहिए। राजन, जब शरीर की रक्षा करने के लिए हम एक अंग का बलिदान कर देते हैं, ये दुर्योधन भी तुम्हारे राज्य के लिए एक बीमारी है, रोग है, फोड़ा है, बीमारी है, और अवश्य ही ये पूरे राज्य को खा जाएगा, नष्ट कर डालेगा, इसलिए इस बीमारी को निकाल देना चाहिए। जब इस प्रकार कह रहे थे ना धृतराष्ट्र से विदुर, दुर्योधन ने सब सुन लिया, तुरंत तलवार लेकर के आ गया। बोले क्यों रे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमारे यहाँ तनख्वाह लेता है, और मेरे विरुद्ध मेरे पिताजी को भड़काता है। दुर्योधन ने विदुर जी को गालियां निकालना प्रारंभ किया। जैसे गालियां निकालना प्रारंभ किया, विदुर जी ने देखा धृतराष्ट्र की ओर, कुछ नहीं कहा, जान गए कि पुत्र मोह में अब ये अंधा हो गया, अब कुछ बोलेगा नहीं। उसी क्षण कहा, राजन आज से हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ दिए और महल को छोड़ करके नगर के बाहर यही विदुर जी कुटिया में रहते हैं। आज पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा किया, और पांडव पुनः अपने राज्य को दुर्योधन से मांगते हैं। दुर्योधन ने इनकार कर दिया। कौन सा राज्य, कैसा राज्य? युद्ध की तैयारी हो रही है। इधर मेरे कन्हैया गोविंद कहते देखो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। पांडव कहते आप तो जानते हैं द्वारिकाधीश, हम भी युद्ध नहीं करना चाहते, पर अब हमारा राज्य। बोले कोई बात नहीं, एक बार मैं दूत बन करके जाता हूँ, प्रयास करता हूँ, हो सकता है युद्ध टल जाए, मैं प्रयास करता हूं ना। आज मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ही पांडवों के दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं। और दुर्योधन जानता है कि यदि हमारे ये द्वारिकाधीश जो है ना, यह मेरे पक्ष में हो जाए तो बस फिर हम तो जीत ही जाएंगे। इसलिए भगवान को पक्ष में करने के लिए पता है कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, सारे नगर को सजा दिया है, सब जगह सुंदर सुंदर बंधनवार लगा दिए हैं, लोगों को खड़ा कर दिया कि जब आए ना सबने पुष्प वृष्टि करनी, ऐसा स्वागत होना चाहिए कि लगे कि बस दुर्योधन तो हमारा प्रिय है और हमारे पक्ष में द्वारिकाधीश हो जाए, ऐसा दुर्योधन की योजना है। इधर विदुरानी को पता चला कि आज हमारे कन्हैया गोविंद हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो विदुर कहते हैं सुनती हो, कहिए। बोले आज हमारे द्वारिकाधीश जो है ना हमारे नगर में आ रहे हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। विदुरानी कहती है महाराज अब आप मंत्री नहीं हो जो आपको कोई आगे खड़ा कर देगा, हाँ कैसे दर्शन करोगे, बड़ी भारी भीड़ है, उस भीड़ में कहाँ। बोले कोई बात नहीं, हम दूर से उन्हें देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे। विदुरानी दोनों चले गए, भगवान का रथ आया, सब पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं भगवान की। विदुर ने भी भगवान को देखा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने आंखों में इशारा किया, विदुर जी आ जाओ भी आप राजसभा में। विदुरानी से कहते देवी मैं जरा राजसभा में देख करके आऊं कि क्या निर्णय होता है, युद्ध का बिगुल बजता है कि संधि का प्रस्ताव होता है, क्या निर्णय होता है। तो विदुरानी फिर कहती महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, जिस सभा में आपका सम्मान नहीं है वहां जाएंगे आप। अब आप मंत्री नहीं, आपको कोई आसन नहीं देगा वहां बैठने को, कुर्सी। ऐसे होता है ना, जैसे सरकारें बदलती है तो क्या होता है, जो पहले कुर्सी पर आगे बैठते हैं उनको कोई नहीं पूछता, फिर नए व्यक्ति आ जाते हैं
और जब उनकी दूसरों की सरकार आती तो दूसरे उनकी कुर्सियां। वैसे बोले अब आप मंत्री नहीं हैं, अब आपको कुर्सी, बोले कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ करके पीछे से ही सब कुछ देख लूंगा क्या निर्णय होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे। उस सभा में महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब बैठे हैं, महाबली वीर कर्ण ऐसे सब बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं। दुर्योधन जैसे देखा जैसे भगवान आए ना, भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, अपने पास स्वागत किया। और भगवान कहते और सुयोधन ठीक हो। दुर्योधन ने कहा, क्या कहा सुयोधन? बोले तुम मेरे लिए सुयोधन ही हो। क्यों? हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो ना। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, देखो मुझे कितना, हाँ, इतना